हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रुजुता राजगुरु, गायनेकोलॉजिस्ट, अकोट डिस्ट्रिक्ट, अकोला, महाराष्ट्र से। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो कौन से पोजीशन में अगर आप इंटरकोर्स परफॉर्म करते हो तो उससे आपको प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। सो ये सवाल काफ़ी कॉमनली क्लिनिक में भी और कमेंट बॉक्स में भी पूछा जाता है कि मैम विच इज़ द बेस्ट सेक्स पोजिशन टू कंसीव फास्ट। अगर प्रेगनेंसी आपको फास्ट कंसीव करना है या प्लान करना है तो आपको कौन से सेक्स पोजीशन में इंटरकोर्स परफॉर्म करना चाहिए। सो कौन सा पोजीशन बेस्ट सेक्स पोजीशन है ये बताने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक्चुअली कौन कौन से सेक्स पोजीशंस होते हैं। सो वो पोजीशन में वो आप ऑलरेडी सेक्स परफॉर्म कर रहे होंगे बट आपको इसके नाम नहीं पता होंगे, तो मैं आपको इसके पहले नाम बता दूं कि एक्चुअली कौन कौन से सेक्स पोजीशंस होते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन जो होती है वो होती है मिशनरी पोजीशन या फिर मैन ऑन टॉप ऑफ वुमन पोजीशन, जो कि बहुत ही कॉमनली यूज पोजीशन होती है, जिसमें वाइफ जो होती है वो नीचे की तरफ लेटी होती है और हस्बैंड विल बी परफॉर्मिंग इंटरकोर्स एक्टिवली, राइट। इसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट हस्बैंड होते हैं। द नेक्स्ट पोजीशन इज डॉगी स्टाइल पोजीशन। डॉगी स्टाइल पोजीशन में हस्बैंड ही एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं बट हस्बैंड विल बी स्टैंडिंग एट द एज ऑफ द बेड, मतलब बेड की एज के ऊपर पास हस्बैंड खड़े रहेंगे और वुमेन विल बी बेंडिंग फॉरवर्ड, सामने की तरफ बेड के ऊपर झुके होंगे हाथ और नीज की मदद से, राइट। और उस पोजीशन में इंटरकोर्स परफॉर्म करेंगे। देन थर्ड पोजीशन इज साइड टू साइड या स्पूनिंग पोजीशन। इस पोजीशन में हस्बैंड और वाइफ दोनों ही राइट लैटरल या फिर लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लेटे रहेंगे और वुमेन यानी कि वाइफ सामने की तरफ और हस्बैंड पीछे की तरफ से इंटरकोर्स परफॉर्म करेंगे। देन फोर्थ पोजीशन इज काउगर्ल पोजीशन या फिर वुमन ऑन टॉप पोजीशन। इस पोजीशन में हस्बैंड जो होते हैं वो बेड के ऊपर लेटे होते हैं और वाइफ ऊपर से इंटरकोर्स परफॉर्म कर रही होती है और वाइफ का जो फेस होता है वो हस्बैंड की फेस की तरफ होता है। और ऐसी ही रिवर्स काउगर्ल पोजीशन होती है जिसमें वुमन विल बी ऑन टॉप ऑफ मैन, मतलब वाइफ विल बी ऑन टॉप ऑफ हस्बैंड एंड शी विल बी फेसिंग टुवर्ड्स द फीट ऑफ द हस्बैंड, यानी कि पैरों की तरफ उस वाइफ का पोजीशन होगा। सो इन पोजीशंस में से कौन सा पोजीशन आपके लिए सही रहेगा अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, राइट। सो वो कपल के लिए जो कपल सेक्स परफॉर्म कर रहे हैं प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए, अगर हस्बैंड और वाइफ जो भी पोजीशन में, मिशनरी पोजीशन हो सकता है, डॉगी स्टाइल पोजीशन हो सकता है, जो भी पोजीशन में वो कंफर्टेबल है, हस्बैंड और वाइफ दोनों कंफर्टेबल है और डीप पेनिट्रेशन पॉसिबल है, वो पोजीशन आपको प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए अपनाना चाहिए। ऐसा कोई एक पोजीशन नहीं है कि अगर आप ये पर्टिकुलर पोजीशन में ही सेक्स परफॉर्म करते हो तो आपको प्रेगनेंसी ठहरेगी, बिल्कुल नहीं, ये मिथ है। और यही चीज़ बहुत से बार कपल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मुझे कौन सा पोजीशन, मुझे प्रेगनेंसी क्यों नहीं ठहर रही है, कौन सा पोजीशन में मुझे सेक्स परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि सेक्स परफॉर्म करने के बाद बहुत से बार सीमेन पूरी तरीके से बाहर वजाना से आ जा रहा है, तो ये भी ज़रूरी नहीं है। 70 to 80% सीमेन मोस्ट ऑफ द कपल्स में बाहर आ ही जाता है, राइट। सो ओनली 10 to 20% सीमेन भी काफ़ी है प्रेगनेंसी ठहरने के लिए। अगर इतना ही भी सीमेन वजाना में रहता है तो भी आपको प्रेगनेंसी ठहर सकती है। सो जो पोजीशन में डीपर पेनिट्रेशन होता है, डीपर पेनिट्रेशन मतलब पेनिस डीप इनसाइड वजाना इंसर्ट हो रहा है और जब इजैकुलेशन होता है तब सीमेन सर्विक्स के पास यानी कि बच्चादानी के मुंह के पास अगर डिपॉजिट होता है तो वो पोजीशन आपके लिए सही रहेगा। वो पोजीशन हर कपल के लिए डिफ़र हो सकता है। कोई कपल्स मिशनरी पोजीशन में कंफर्टेबल रहेंगे, कोई कपल्स डॉगी स्टाइल पोजीशन में कंफर्टेबल रहेंगे। बहुत सी बार मेल्स डॉगी स्टाइल पोजीशन में कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि इसमें उनके जो काफ मसल्स होते हैं, थाई मसल्स होते हैं, उनको ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता है। बट मिशनरी पोजीशन में जो एक्टिव पार्टिसिपेंट हस्बैंड होते हैं उन्हें थाई मसल्स के ऊपर काफ़ी प्रेशर आता है। सो वो पोजीशन में बहुत से बार हस्बैंड जो होते हैं वो कंफर्टेबल नहीं होते। बट अगर आप डॉगी स्टाइल पोजीशन भी परफॉर्म कर रहे हो तो आपको आपके वाइफ का भी कंसेंट लेना चाहिए कि वो इस पोजीशन में कंफर्टेबल है या नहीं। सो एनी पोजीशन जो हस्बैंड और वाइफ के लिए, दोनों के लिए कंफर्टेबल है और डीप पेनिट्रेशन जिस पोजीशन में पॉसिबल है वो पोजीशन आपके लिए बेस्ट पोजीशन है। सो ऐसा थेरोटिकली भी कहीं नहीं है कि ये पर्टिकुलर पोजीशन अगर आप अपनाते हो तो ही आपको प्रेगनेंसी ठहरेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो जो चीज़ें मायने रखती है एक्चुअली प्रेगनेंसी ठहरने के लिए वो ये है कि एक्चुअली फर्टाइल पीरियड में आपको इंटरकोर्स परफॉर्म करना चाहिए। बहुत से बार कपल्स फर्टाइल पीरियड में इंटरकोर्स परफॉर्म नहीं करते हैं। जो ओव्यूलेशन के पास के 4-5 डेज होते हैं
वही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर आप पूरे मंथ में बाकी वक्त इंटरकोर्स परफॉर्म करते हैं तो वो प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। देन फैलोपियन ट्यूब्स ओपन है या ब्लॉक है, ये इम्पॉर्टेंट है। सो अगर आपको बहुत से बार या बहुत दिनों तक या बहुत महीनों तक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट के साथ या फैमिली डॉक्टर के साथ आपको कंसल्ट करना है, ताकि वो आपको फ्यूचर प्लानिंग बताए कि आपको क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करना चाहिए। सो टेक होम मैसेज फ्रॉम टुडेज वीडियो इज़, जो पोजीशन उस कपल के लिए कंफर्टेबल है और डीप पेनिट्रेशन करवाती है, वो पोजीशन आपके लिए प्रेगनेंसी प्लान करने के हिसाब से सही रहेगी। और बहुत से बार ये भी सवाल पूछा जाता है कि प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए हमें इंटरकोर्स के बाद कितनी देर तक लेटे रहना चाहिए। सो इसके ऊपर अगर आपको जानकारी चाहिए तो ये वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वॉज यूज़फुल टू यू। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में इसे ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।